माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से वृक्षारोपण महाअभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है, वृक्षारोपण को एक महायज्ञ बना दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम, जिसके कारण ये वृक्षारोपण आज जन आंदोलन बन गया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे देश में छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर है, जहाँ पर वनाच्छादन या हरित आवरण बहुत ज़्यादा हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि 2030 तक हम इसको 15% हरित आवरण करेंगे और 2047 तक 20% तक का हरित आवरण करेंगे। और जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए इस बार 35 करोड़ का लिया गया है, मुझे लगता है आज उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। और इटावा ने भी बहुत अच्छी उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है। इटावा का वनाच्छादन और वृक्षारोपण हरित जो है आवरण 12% से अधिक हो चुका है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही 2030 से पहले ही ये यहाँ पर 15% का लक्ष्य पूरा करेंगे और 2047 से बहुत पहले ये अपना लक्ष्य जो 20% का वो भी पूरा करेंगे। और यहाँ पर 60 लाख का जो लक्ष्य इटावा ने लिया है, निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों के प्रयास से ये जन आंदोलन के रूप में 60 लाख से ज़्यादा लक्ष्य आज का पूरा करते हुए यहाँ पर इटावा में वृक्षारोपण होगा। देखिए, ऐसा कि 2000 से पहले तो यहाँ पर पूरी तरीके से कोई काम हो नहीं रहा था। यहाँ पर अपहरण उद्योग चल रहे थे, यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग चला करते थे, यहाँ पर चोरी छिनैती उद्योग चला करते थे, यहाँ पर गुंडा राज चलता था, यहाँ पर अराजकता थी, कर्फ्यू दंगा था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इन चीज़ों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का काम किया है, जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया है और जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास करके नौजवानों को दक्ष बनाकर उनको इस योग्य बनाया कि वो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के काम में आए, उसमें योगदान करें। राष्ट्र निर्माण में आज एक एक व्यक्ति लगा हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को एक नए तरीके से बीमारू राज्य के कलंक से हटाकर आज विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो उसमें सभी कुछ का विकास होगा। तो विकसित उत्तर प्रदेश का केवल ये नहीं कि केवल इंडस्ट्री विकसित हो जाए, केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा हो जाए। विकसित उत्तर प्रदेश का मतलब ये भी है कि यहाँ पर हरित वन भी ज़्यादा विकसित हो, तब ये लगेगा कि हर तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है। प्राणवायु हमको मिल रही, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल रही, लोगों को रोग कम हो रहे हैं और लोगों की औसत आयु बढ़ रही है। इसको बर्बाद किसने किया है? नहीं, सुन, वही अब मैं वही कह रहा हूँ। अब उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। वो बिल्कुल अभी 1 महीने के भीतर, 1 महीने, आज डेट क्या है? 12 जुलाई, 12 अगस्त यानी 15 अगस्त मोटा मोटा मान लीजिए, ठीक? हाँ, 15 अगस्त तक यहाँ पर उसके पुनरीक्षण के लिए पैसा भी आ जाएगा, काम वहाँ पर शुरू कर देंगे। पूरा हर चीज़ मेरे निगाह में। और वहाँ पर प्रशिक्षण को व्यवस्थित तरीके से, जहाँ पे सहकार के लोग हैं, सहकारिता से जुड़े हुए, उनको व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाए। जो जर्जर भवन हो चुका है उसको फिर से पुनर्निर्मित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं और वहाँ पर धीरे धीरे मैन पावर आने में थोड़ा समय लगता है, तो उसको धीरे धीरे वो भी, क्योंकि आप बिल्डिंग के लिए तो भाई हमारा उत्तर प्रदेश का आज सरप्लस बजट वाला हमारा प्रदेश बन गया है, हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सहकारिता के लिए पूरी उदारता पूर्वक उसको बजट स्वीकृत करते हैं। बजट भी स्वीकृत हो चुका है, पिछले उसमें आ चुका है और जल्दी से जल्दी उस प्रशिक्षण केंद्र को भी हम संचालित करेंगे। और आप 1 महीने के बाद हमसे जब भी, मुझे लगता है आप देखिए सहकारी संस्थाएं कितनी नहीं, ये आप है क्या, यहाँ पर पूरे प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकों में 16 जिला सहकारी बैंकें बंद पड़ी थी जब मैं मंत्री बना। नहीं, वही इसीलिए मैं उस पर ही आ रहा हूँ। अब ये यहाँ पर उसके बाद भी किस प्रकार से 102 करोड़ का घोटाला हुआ, यहाँ पर उसकी जांच हुई, कितने लोग जेल गए पता होगा आप लोगों को। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर हो रही है। और जो भी सहकारिता में इस तरीके से डकैती डालने का काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा। सहकारी समितियों में आज आप देख रहे हैं, आप जरा फील्ड में घूम कर भी देख रहिए, पहले खाद, यूरिया, डीएपी कहीं समितियों तक पहुंचती नहीं थी। आज हम सुनिश्चित कर रहे हैं धीरे धीरे सभी समितियों पर। प्रदेश की ऐसी बहुत सी समितियां जहां 30-30 साल से यूरिया, डीएपी देखने को लोगों को नहीं मिली, आज उन समितियों को भी मरम्मत कर रहे हैं,
कंप्यूटर प्रिंटर लगा रहे हैं, 10 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट दी 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसके यूरिया DAP खरीद रहे हैं, सोलर पैनल वहाँ पे लगा रहे हैं ताकि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो सके। पूरी सहकारिता को आमूल चूल परिवर्तन करके हम किसानों को सुविधाएं देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है प्रश्न उठता क्यों है। आखिर क्या उपभोक्ता के अधिकार नहीं कि वो किससे वस्तु कोई खरीद रहा है, और वो भी खासतौर से खाने पीने वाली। अगर उस वस्तु को, उस पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई या उसका जीवन संकट में आ गया या कि उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके परिजन या वो व्यक्ति कहाँ शिकायत करने के लिए जाएगा, किसकी शिकायत करेगा? तो इसके लिए उसकी नेम प्लेट तो आवश्यक है। पूरा पता होने का अधिकार उपभोक्ता का राइट है, उसका अधिकार है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को हम नहीं छीन सकते हैं। और जो लोग बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उपभोक्ता के अधिकारों के साथ कोई अपहरण नहीं होना चाहिए, कोई उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं वो उनको मिलेंगे, और जिसको अपनी दुकान चलानी होगी नेम प्लेट उसको लगानी होगी।